मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन विराट कोहली आंसर देंगे। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से ऐसे नहीं रिटायर हुआ, विराट कोहली टेस्ट को पसंद करता था, लेकिन वो एकदम से क्यों रिटायर हो गया, वो एक दिन वजह आनी थी। और बड़े इंतजार के बाद, बड़े लंबे ब्रेक के बाद विराट कोहली ने फाइनली खुल के नहीं, लेकिन थोड़ी सी उसने जिसको कहते हैं ना क्लियरिटी दे दी है। विराट ने आज ये बता दिया है, विराट ने बता दिया है कि भाई देखो ऐसा है कि इन्वायरमेंट हैज टू बी सच जहां पर मेरी कद्र हो, मैं खेलना चाहता हूं, बट उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर नहीं होगा तो भाई मैं नहीं खेलूंगा। उसने सिंपल ये बता दिया है कि जहां पे मुझे प्रूफ करने की जरूरत हो अपनी, जिससे कहते हैं ना वर्थ को, कि मुझे साबित करना हो, तो वहां पे फिर मैं सही से नहीं समझता। अगर आप मुझे कह रहे हो कि आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हो कैसे करना है सब कुछ, इसके बाद एक हफ्ते बाद आप कहो कि यार आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ये चीज सही नहीं है। विराट कोहली ने बड़ी बातें की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, लेकिन उसकी छोटी-छोटी सी बातों को आपके सामने रखेंगे, और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ विराट ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, एक भी चीज़ उसने गलत नहीं बोली। मैं अपना घर छोड़ता हूँ, मैं अपना सामान पैक करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सवाल ये है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये विराट कोहली का क्वेश्चन है। तो ग्रोसरी वालों, वो ये सब कुछ इस वजह से कर रहा है कि ही इज़ वेरी मच क्लियर इन हिज हेड कि 2027 या 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेगा। आईपीएल में विराट कोहली की टीम जबरदस्त खेल रही है, टेबल टॉप पे है राइट नाउ। और इसी दौरान विराट कोहली का एक इंटरव्यू आया। अपने इस इंटरव्यू के अंदर साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के बारे में एक बड़ी, कहते हैं ना, धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट दी है। मैं खेलना चाहता हूं, बट उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर नहीं होगा तो भाई मैं नहीं खेलूंगा। मतलब जो उन्होंने पहले किया है बेसिकली 2000, आपको याद होगा 22 में, जब उन्होंने एंड में उन्होंने कहा जी मैं टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहा हूं, वो भी मुझे लगा ऐसे ही उन्होंने गुस्से में छोड़ दी, फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दी, जैसे भी छोड़ दी। हालांकि मैं आज भी मानता हूं गलत किया था विराट ने। पॉइंट ब्लैंक आंसर है ये विराट कोहली का टूवर्ड्स अजीत अगरकर, जिन्होंने ये सारी डिबेट स्टार्ट की थी। गौतम गंभीर भी, कि जो ये कहते हैं कि यार वी आर नॉट क्लियर, कि विराट ने हमें क्लियर कट बताया नहीं हुआ, वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा, इससे ज़्यादा और वो क्लियर क्या बताए? इससे ज़्यादा क्लियर तो वो यही है कि वो अब आपके साथ रहना शुरू कर दे। ये खोली खाली है, हाँ मैं इधर ही रहेगा। कब तक? 2027 का वर्ल्ड कप तो खेलेगा, उसके बाद का देखेंगे। पीछे ये बच जाता है, वो यही कर सकता है। वो ये डिबेट स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। आपका जो सबसे प्रीमियम बैट्समैन है उसकी फॉर्म देखें, रन्स कर रहा है, सेंचुरी स्कोर कर रहा है, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। अपने माइंड में वो क्लियर है कि मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। तो आप डाउट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं फैंस के माइंड्स में कि जी वो हमें उसने क्लियर कट बताया नहीं हुआ? इससे ज़्यादा क्लियर कट जो रिसेंट पॉडकास्ट में उसने उन्होंने ना दो बातें बड़ी जबरदस्त की हैं। एक तो ये कि मैं किसी को प्रूव करने नहीं आ रहा कि देखो जी मैं चंगा खेल रहे हैं तो मैं वर्ल्ड कप 2027 तक, या मैं स्पेसिफिकली इस फॉर्मेट के अंदर खेल सकता हूं। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं जैसे मेहनत, मैं ऐसा नहीं है कि कल सा 2 हफ्ते के बाद सीरीज शुरू होनी तो मैं भी इसे तैयारी कर लूं, मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूं। और मैं कभी भी किसी भी मैच के लिए तैयार हूं, भले वो विजय हजारे खेला था। आई लव क्रिकेट, जो उनका मौका, जो चीज थी। एक बात जो उन्होंने की, और मेरा भी वही मंत्रा है क्रिकेट को लेके, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे एक बार लें और फिर 2-4 मैचों के बाद कहें कि यार नहीं उस तरह से नहीं हो रहा, वो जो प्लान था वो, यानी कि फर्ज किया रन नहीं आए फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज नहीं चलेगी और मैं उस एनवायरनमेंट में रह नहीं पाऊंगा। और मुझे भी ये लगता है शोएब भाई, मैं खासकर इसको पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट के साथ जोड़े ना। आप पाकिस्तान में आप किसी को कप्तान बनाते हैं, आप, वो कप्तान बाद में नाकाम होता है, पहले आप नाकाम होते हैं। ये एग्जैक्टली यही कोहली कहना चाह रहे थे, जो हमेशा मैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में यही बात करता हूं कि आपने अगर शहीन को कप्तान बनाया, आपने रिजवान को बनाया, आपने बाबर को बनाया, आपने सलमान आगा को बनाया, आपने अगर कहीं चेंज करना है फिर किसी को बनाना है, सो आप पहले गलत होंगे अगर आपका आपका ये नजरिया गलत है ना। शोएब भाई, आप समझते हैं यार फलां कप्तान, उस्मान खान कप्तान होना चाहिए, अगर वो नाकाम होता है तो पहले आप नाकाम हुए ना। सारी बात है। पहले आपकी थिंकिंग नाकाम हुई। आप जिसको आप देखिए, लीडर ढूंढने के लिए भी कोई नजर चाहिए ना। अगर अगर 4-4 गलत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चुन गलत रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यही बात कोहली ने की है। उन्हें बोला कि मैं प्रूव करूंगा नहीं, प्रूव करने नहीं आ रहा, मैं उस एनवायरनमेंट का नहीं हूं, मैं पहले से तैयारी रखता हूं और मैं
मुझे पसंद है, आई लव क्रिकेट, मैं इसलिए खेलना चाहता हूँ। मैं प्रूव करने नहीं आ रहा कि मैं 2027 तक भी खेल सकता हूँ, देखो मेरी फिटनेस है। अगर आप चाहें तो मैं 40 ओवर भी बाउंड्री पे फील्डिंग कर सकता हूँ, यानी हर बॉल पे भाग सकता हूँ। और मैंने हर बॉल जब खेलता हूँ बैटिंग करते वक्त भी सोचता हूँ कि ये शायद मेरे करियर की आखिरी बॉल हो सकती है। सो हम्म मतलब जिन्हों कहते हैं ना, सिर्फ पंजाबी च कहता कफन बन के जाना किसी चीज के हम्म लिए कि पॉइंट ठीक है, ओके है। सो वो बंदे का मंत्रा ये है गेम के साथ, गेम को लेके, और बड़ा क्लियर विजन है, सीधी सी बात है। सो हम्म। मुझे नहीं लगता कि वनडे वर्ल्ड कप यानी वनडे फॉर्मेट में कहीं से भी उसके ऊपर कोई बात भी करनी चाहिए कि वनडे में वो ठीक रहेगा या बनता गलत। है नहीं बनता। हाँ, उससे बड़ा तो कोई प्लेयर है ही नहीं ना। स्टुअर्ट बिनी की वाइफ हैं, क्या नाम है उनका, मयंती लैंगर, अगर नाम 19-20 हो गया हो तो सॉरी मैम। उनको क्लियर कट बता दिया है। वो ये कह रही थी कि यार हर 6 महीने बाद या हर कुछ मंथ्स बाद ये सवाल उठता है कि विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा। ई सेड कि यार मैं विजय हज़ारे खेला, वो इसी वजह से खेला था कि भाई मुझे खेलना है, आई लव बैटिंग, मुझे बैटिंग करनी है मैं। और बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की, ही सेड कि मैं किसी भी इन्वायरमेंट का जब पार्ट बनता हूँ ना, इस पर अब टीम ही बनेगा ना, ऑब्वियसली वो आरसीबी की है, विजय हज़ारे की है, इंडियन नेशनल टीम है, कोई भी टीम है। ही सेड कि मैं ये देखता हूँ कि मैं वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूँ इस टीम में। मुझे होता है कि मैं कमिटमेंट से, अपने टेम्परामेंट से, अपनी गेम से इस इन्वायरमेंट में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये साइड के जिस दिन मुझे लगा कि मैं अब कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करूँगा, मैं चला जाऊँगा। जब आप आईसीसी टाइटल्स जीतते हो, कोच की भी अचीवमेंट होती है, सिलेक्टरों की भी होती है, और उस फॉर्मेट के कप्तान की भी होती है। तो दैट वेज गौतम गंभीर, अजीत अगरकर एज अ बंच, यू नो, दे हैव डन वेरी वेल। उनकी सोच, बट मैं अभी भी कहता हूं शुभमन गिल विराट कोहली के बिना सोच ही नहीं सकते वर्ल्ड कप। बनते ही बनता है। और फिर उसने रन भी किए हैं, फिटनेस भी। वाकई वो जो बात कर रहे हैं कि या तो कहना मैं कहीं सिंगल डबल बनते हो, मैं नाम, मुझे याद है एक बार एमएस धोनी ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे और उस वक्त भी बड़ा ये चल रहा था कि एमएस धोनी को कप्तानी से हटाया जाए या वो उनका काम टाइम खत्म हो गया। और एक ऑस्ट्रेलियाई सहाफी ने सवाल पूछ लिया था, आपको याद होगा, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट को अपने साथ बैठा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ जी उसको बोला बिल्कुल। उसको बोला कि अगर कहीं पे डबल बनता हो तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल करता हूँ? उसने बोला नहीं, आप डबल ही करते हो। उन्होंने बोला कभी मैंने कोई कैच छोड़ा? उसने बोला नहीं। उसने कहा मैं रन्स नहीं कर रहा। उसने कहा कर रहा हूँ। कहता आपको लगता है मैं बुढ़ा हो गया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई भतीजा चाचा तो को मुंडा मेरी जगह ध्यान है? कहना नहीं। कहता फिर तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो कि मैं रिटायर हो जाऊँ? हाँ, सो यही एक बात है कि क्या वो 3 की जगह पे 2 रन ले रहे हैं, क्या वो 2 की जगह 1 रन ले रहा है, क्या वो बाउंड्री पे कैच छोड़ रहा है, या बाउंड्री पे ओवर मतलब फील्ड ठीक नहीं कर रहा, क्या मतलब किस लॉजिक में है कि उम्र, अगर उम्र में वो अगर खेल, आप देखिए ना हमारे मिसबाउल हक हैं, मिसबाउल हक थे जो +40 भी खेलते रहे थे वो, और ऐਵੇਂ नहीं कि बस खिला रहे सां, वो परफॉर्म कर रहे थे और खेल जी। रहे थे। वो टेस्ट क्रिकेट से जा चुका है, वो T20 क्रिकेट से जा चुका है, अब पीछे सिर्फ एक ODI क्रिकेट बची है, उसमें तो कम से कम उसे स्पेस मिलनी चाहिए। इस इरा का सबसे बड़ा बैट्समैन है, आप लोग एवरेज प्लेयर भी नहीं लगते उसके आगे। अगर आपको कोई बड़ी सीट मिल गई है तो यू शुड बी हम्बल ना, कि आप एक इतने बड़े क्रिकेटर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको स्पेस देनी पड़ती है अपने बड़े क्रिकेटर को। और उस विराट ने कहा है ना कि अगर आप रिजल्ट्स की बेस के ऊपर देखेंगे तो फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ही सेड कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है, और वो नाम नहीं लिए, उसने एग्जांपल्स में सारा कुछ समझा दिया कि ये इसी तरीके से है कि आप ऑफिस में आते हैं एक दिन, आपका जो बॉसेस हैं वो कहते हैं यार तुम कमाल काम कर रहे हो, ठीक है, और एक हफ्ते बाद जनाब आप सुनते हैं कि आपके बॉसेस कह रहे हैं कि हम क्लियर नहीं है कि ये क्या करना चाह रहा है या ये क्या करना चाह रही है, ये कुछ बता नहीं रही। अरे तो भैया एक हफ्ता पहले तारीफ क्यों की थी? मैं तो यही कहूंगी कि ये विराट कोहली आपके पास ऑल इन वन पैकेज है। अगर आप इनकी तमाम चीजों को फॉलो करते हैं ना, तो आई थिंक कि क्रिकेटर के लिए इससे आसान किताब और कुछ नहीं हो सकती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। विराट कोहली द रन मशीन 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर अपना एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वह 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, इसीलिए वह प्रैक्टिस करता है, विजय हजारे ट्रॉफी खेलता है और कड़ी मेहनत करता है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता, मेरे पर बार बार सवाल उठाता है, अगर BCCI के चयन करता और टीम मैनेजमेंट यह कहता है कि हम नहीं जानते कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, हमें बताया नहीं है, वो खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता है,
इस तरह के तरह तरह के सवाल करेगा और मुझ पर तरह तरह के सवाल करते रहेंगे तो मैं इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलूँगा, मैं खेलने के लिए मरा नहीं जा रहा। जिस तरह से विराट कोहली खेलते आ रहा है, लगातार शतक पे शतक लगाया अभी पिछले महीनों में जो ओडीआई मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब उस पर सवाल करेंगे कि ये खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बार बार उसी पर डिबेट करेंगे कि इनका एज हो गया है, इनका एज इशू है, ये फिट नहीं है, ये है, उम्र हो गए, ऐसे करके बार बार सवाल करेंगे और मुझ पर सवाल करेंगे तो मैं 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलूँगा, लेकिन मैं खेलना चाहता हूँ, ऐसा बताया है। विराट कोहली के इस बयान पर पाक मीडिया ने भी रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि विराट जैसा कोई खिलाड़ी आज तक नहीं है, विराट के सामने दूसरे खिलाड़ी एवरेज से भी नीचे है। जिस तरह के विराट कोहली आईपीएल में भी शतक लगा रहे हैं, ओडीआई मैच में खेल रहे हैं, 37 की उम्र में युवाओं से ज़्यादा फिट है, उसे देखते हुए उन पर सवाल ही नहीं बनता कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। वे डेफिनेटली खेलेगा, डिजर्व करता है, उस पर सवाल करना ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं, मूर्खतापूर्ण काम है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है? जो बीसीसीआई के चयनकर्ता अजीत आगरकर और कोच गौतम गंभीर विराट कोहली के खेलने न खेलने पर बड़ा तरह के ब्लंडर करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।